अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे हम अमेज़ॉन में कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और वो हम प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारी वीडियो को पूरा दिखेगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन नंबर 2 है अबाउट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ ली, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अमेज़ॉन क्या होता है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल, थोड़ा काम करेंगे अमेज़ॉन पे, कुछ टूल्स का जिक्र करेंगे, कुछ एक्सटेंशंस का, कुछ कैटेगरीज पे हम काम करेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं अमेज़ॉन पे काम करने के। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरीज की। किन किन कैटेगरीज पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि हर कैटेगरी पे आप काम नहीं कर सकते। अमेज़ॉन की कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून है, हर कैटेगरी पे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसपे परमिशन नहीं चाहिए बेचने के लिए। जैसा कि अब ये सारी कैटेगरीज आपके सामने आ रही है, इन कैटेगरीज पे आप काम कर सकते हैं। मगर मैं जो रिकमेंड करता हूँ, आपको रिकमेंड करूंगा होम एंड किचन, आप इस पे काम करें, जो मेरी रिकमेंडेशन है। नंबर 2, किचन एंड डाइनिंग, इस पे आप काम करें। उसके बाद आप जो काम करें, पेट सप्लाईज पे काम करें, आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग पे काम करें, स्पोर्ट्स पे काम करें और टूल्स पे काम करें। आप इन 6 कैटेगरीज पे अगर काम करें तो आपका काम अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये 6 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आपको किसी किस्म की परमिशन नहीं चाहिए। आप बिला झिझक इस कैटेगरीज पे आप काम कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, इस कैटेगरी में आराम से काम कर सकते हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती हैं, प्रॉफिटेबल कैटेगरीज है, मतलब मुनाफा देती हैं आपको ये। आप इन कैटेगरीज पे काम करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से जो रेड वाली है वो कौन सी है, रिकमेंडेड कैटेगरीज बाय एक्सेस स्किल ट्रेनिंग। ठीक हो गया, बात समझ आ गई सबको भाई। इन कैटेगरीज पे आपने काम करना है पूरे कोर्स में, ये मैंने बता दिया आपको, बात बार बार नहीं बताऊंगा, ये फाइल आपको मिल जाएगी। अच्छा, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने नहीं बेचना, प्रोडक्ट्स टू अवॉइड सेलिंग, उन प्रोडक्ट्स पे हमने कभी काम नहीं करना, क्योंकि वो अमेज़ॉन की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर उसके खिलाफ आप जाएंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। तो हमारे पास 5 किस्म के ऐसी टाइप्स हैं जिन प्रोडक्ट्स को हमेशा आपने अवॉइड करना है, मतलब नहीं बेचना उसको आपने। नंबर 1, इजीली ब्रेकेबल, कांच के आइटम। कोई भी आइटम जो ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, जो टूट सकता है, उस प्रोडक्ट को आपने नहीं बेचना। कांच के आइटम कभी नहीं बेचने अमेज़ॉन पे। आप जो टूट जाएगा, आपका प्रोडक्ट वापस आ जाएगा और आपका जिस क्लाइंट का अकाउंट है बंद भी हो सकता है, खामा का बंद हो सकता है वो। इसलिए इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करें जो टूटने वाला आइटम हो। नंबर 2, हैजमेट। हैजमेट का मतलब होता है जिन चीजों को जल्दी आग लग जाती है, कपड़ा है, कपड़े हैं, चादरें हैं, ठीक है, बेडशीट्स हैं, इस तरह की चीजें आपने नहीं बेचनी है। आपने टी शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, ठीक है, इन चीजों पे काम नहीं करना। जिनको आग जल्दी लग जाए उन प्रोडक्ट्स को हैजमेट कहते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे आपने काम नहीं करना। नंबर 3, मल्टीपल वेरिएशन, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे साइज कलर आ रहे हो, मतलब टी शर्ट है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे आ रहा हो, ठीक है ना, जिसमें कलर बहुत सारे आ रहे हो, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, जिसके कलर ज्यादा हो, साइज ज्यादा हो, उस पर हम काम नहीं करते। नंबर 4, जो चीजें बिजली से चलती हैं, ओवन है हमारे पास, सैंडविच मेकर, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बिजली पे चलते हैं, आइटम बिजली के बगैर बिजली पे चलते हैं, आइटम हमारे पास जो बिजली से कनेक्ट होकर चलते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे हमें काम नहीं करना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई इशू आ सकता है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी गारंटी कोई नहीं होती। लास्ट है क्वालिटी इशू। ऐसी प्रोडक्ट पे काम मत करें जिसके अंदर पहले से कोई मसला चल रहा हो, उसकी क्वालिटी में कोई फॉल्ट आ रहा हो, उस ब्रांड में कोई मसला आ रहा हो, तो उसकी क्वालिटी पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और उस प्रोडक्ट पे हमें काम नहीं करना। तो ये 5 तरह की टाइप्स हैं, इन पर हमने काम नहीं करना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस की। मतलब कि अमेज़ॉन पर काम करने के लिए आपको कुछ एक्सटेंशंस दरकार है, मतलब कुछ एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, फ्री होती हैं। एक्सटेंशंस जो होती हैं सारी की सारी फ्री होती हैं, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे आप। ठीक है, आपने क्या करना है, नंबर 1 एक्सटेंशन हमारे पास DS क्विक व्यू। ठीक है, ये क्या काम करती है, किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको प्रोडक्ट खोले बगैर। नंबर 2, काउंट स्टॉक। ये क्या, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपने स्टॉक मालूम करना है, तादाद निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, हीलियम। हीलियम हमारे ऐसी एक्सटेंशन है जो आपको किसी प्रोडक्ट की भी मंथली सेल्स, एक महीने में कितनी सेल्स आ रही है, उसका रेवेन्यू बताती है। और ओवरऑल इसका टूल भी है, एक्सटेंशन भी है, ये फ्री होता है, इसको हम यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। नंबर 4 है कीपा। कीपा एक एडवांस एक्सटेंशन है, एक एडवांस टूल है, जिसकी मदद से हम ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस 3 महीने पहले क्या थी, उस पर अमेज़ॉन है या नहीं है, इसको अमेज़ॉन कौन कौन बंदे बेच रहे हैं। तो मतलब ये आपको ग्राफ दिखाता है जिसके अंदर 3 महीने का तमाम डाटा मौजूद होता है हमारे पास। ये है कीपा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्कैन अनलिमिटेड। ये ऐसी एक्सटेंशन है, अगर किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी ब्रांड पर कोई कंप्लेन आई हुई है, कोई मसला है, उस ब्रांड पे आपने काम नहीं करना, तो आप इससे चेक करेंगे कि वो ब्रांड ठीक है या नहीं। अगर उस ब्रांड के नाम के सामने क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, सवालिया निशान आ रहा हो, तो आप उस पर काम करेंगे। अगर उसके आगे ट्राइंगल का निशान है येलो रंग का, तो उस ब्रांड पे कंप्लेन है, उस पर आप काम नहीं करते।
उसके बाद एक वेबसाइट है FBA टूल किट, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इतनी खास नहीं है, इसका रिजल्ट इतना खास नहीं आता, तो इस पर हम इतनी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ क्या किसके लिए होती है, किसी भी कैटेगरी की आपने सेल्स निकालनी हो BSR के मुकाबले में, जब BSR क्या होता है बेस्ट सेलर रैंक, उससे निकालते हैं। इससे अच्छा ये वाला टूल है लास्ट वाला, ये सबसे बेहतरीन ये वाला। इस पे हमारा असाइनमेंट भी होगा आज हमारा, और इस पे आपने काम करना है। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, आप किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी कैटेगरी की सेल्स निकाल सकते हैं इसके जरिए। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने टूल्स की तरफ और गूगल पे जाते हैं, इनको इंस्टॉल करते हैं हम लोग। गूगल पे आप जाएंगे और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला क्या था हमारा, DS क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, DS क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, ये अपने पास नाम नोट कर लें सारे जरा, DS क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। ठीक हो गया। ये पहला लिंक आ रहा है हमारे पास, ये वाला बारीक सा, इस पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुलेगा, और जहां पर लिखा होगा ऐड, मेरे पास तो हुई हुई है, मैंने सारी की हुई है, आपके पास लिखा होगा ऐड टू क्रोम, क्या लिखा होगा, ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम, उस पर आपने क्लिक कर देना। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा, उस पर लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन, ऐड एक्सटेंशन, उस पर क्लिक कर देना। ठीक हो गया, एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। जब हो जाएगी तो ये ऊपर आपको निशान रहा है यार, ये बहुत दिख रहा है, ये वाला जो मेरा कर्सर है माउस का, ये देखिए ऊपर टॉप पर राइट हैंड साइड पर ये जो हैमर बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये सारी एक्सटेंशन यहाँ नजर आपको आएंगी। तब यहाँ पर आप आएंगे तो ये अनपिन होगी ये वाली, तो इसको आपने टिक लगाना है यहाँ पर। पिन, पिन का मतलब ऊपर नजर आएगी, पिन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन आपको ऊपर नजर आएगी, इस पर आपने टिक लगाना है, पिन हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंशन कभी करने का एक ही तरीका है, ऐड टू क्रोम करना है। दूसरी कौन सी थी हमारी भाई, काउंट स्टॉक, वो भी ऐसी करनी है आपने, COUNT, काउंट स्टॉक OS एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन, काउंट स्टॉक OS एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है आपने। क्लिक कर दिया, ये नंबर 1 पे आ रही है हमारे पास ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये वाली है, इस पर क्लिक करेंगे। तरीका वही है, मेथड इज सेम। अब क्या करना है आपने भाई, ऐड टू क्रोम, अब ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, आपके पास ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये भी आपने यहाँ से जाकर इस पर क्लिक करना है, और ये वाली आपकी ये आ रही है, इसको आपने यहाँ से पिन कर देना है। ठीक हो गया। अगली एक्सटेंशन हमारी कौन सी है, हीलियम। नेक्स्ट है हीलियम 10। अब आप लिखेंगे हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन लिखा आपने, तो ये आप नंबर 1 पे आपके पास आ रही है हीलियम 10, इस पे क्लिक करेंगे और यह लिखा हुआ रिमूव फ्रॉम क्रोम, आप इस पे क्लिक करके लिखा हुआ ऐड टू क्रोम, आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ऐड कर देना है। जब ये हो जाएगी ना, इसका एक मसला है थोड़ा सा, वो क्या करना होता है आपने, तो आपने ये जो ऊपर का इसकी पिन, एक बार पिन करना है इसको आपने, ऐसे ये मैंने लिखा और ये मैंने पिन कर दिया। आप इस पर आएंगे, ये इसका निशान, ये वाला निशान, ये वाला, इस निशान पर, ग्राफ के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर डैशबोर्ड में साइन अप, क्या लिखा होगा, साइन अप फॉर फ्री। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपसे मांगेगा फर्स्ट नेम, आपका पहला नाम, लास्ट नेम, आखिरी नाम, ईमेल और पासवर्ड। लगाने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी, आपका अकाउंट बन जाएगा, अब आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये काम करना पड़ेगा आपको, ये वाला काम। ठीक हो गया, बात समझ आ गई हीलियम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कीपा। कीपा लिखेंगे हम, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, इस पे क्लिक किया, ये नंबर 1 पे आ रही है, इस पे क्लिक किया आपने। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा होगा वही ऐड टू क्रोम पे क्लिक किया, एडिशन कर दिया, ये भी आ गई। इसको भी यहाँ से हम क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। पिन सबको करना है, जब पिन कर देंगे ना तो ये भी एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सी आ रही है हमारा, स्कैन अनलिमिटेड, इसको जरा देख लेते हैं। स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन, ये क्लिक किया मैंने यहाँ पर, ये नंबर 1 पे आ रही है, स्कैन अनलिमिटेड क्रोम डॉट गूगल, इस पे मैंने क्लिक किया। इसको भी वैसे ही करना है, सेम मेथड है, ऐड टू क्रोम करना है, एडिशन करना है आपने, और यहाँ से इसको जाके आपने पिन कर देना है, ये अनपिन होगी, पिन कर देना इसको आप। ठीक हो गया। अब इसको भी साइन अप करना पड़ेगा आपको, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये इसका ये निशान, ग्रीन वाला निशान, ये वाला देखिए आपको आ रहा है ग्रीन वाला, ग्रीन निशान, ग्रीन इसका, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा होगा साइन अप, आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और नीचे लिखा होगा साइन अप विद गूगल, आपने अपनी गूगल क्रोम से इसको साइन अप करना है हमेशा। यहाँ लिखा होगा साइन अप, उस पर क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा, वहां लिखा होगा नीचे साइन अप विद गूगल, साइन अप विद गूगल, तो वो आप करेंगे और आपका जो है सारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी, ये भी काम आपका हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तमाम एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर ली। अब हम आते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट कौन सी, मैंने 2 बताई आपको मैंने। नंबर 1 है FBA टूल किट, आपका असाइनमेंट यही है कि तमाम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है आपने और पिन कर देना है, और इस लास्ट वाली एक्सटेंशन करना है हमने, इस पर असाइनमेंट होगा हमारा। हमारा जो टूल है ये है FBA वेबसाइट है, एक्सटेंशन नहीं है, वेबसाइट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पे आए, आपने लिखा fba.com, fba toolkit.com, ये वेबसाइट खुलेगी।
तो ये यूएस के लिए सबसे बेस्ट होती है, यूएस के लिए, यूके में काम नहीं करती है। अच्छा नीचे आए, अब आपने करना क्या है इसके अंदर, आप अमेजोन पे जाएं, कोई भी प्रोडक्ट खोल लें यहाँ पर अमेजोन पे, फर्जी कोई भी प्रोडक्ट, एनीवन। आपने कैसे खोली है प्रोडक्ट भाई, आप फर्स्ट करें हम चले गए बेस्ट सेलर में गए, बेस्ट सेलर में यहाँ पर गए, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, बेस्ट सेलर में गए आप यहाँ पर, और यहाँ की कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया आपने, होम एंड किचन सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर आपने, होम एंड किचन सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट निकाल लें आप, यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लें, उसका बीएसआर कॉपी करना है आपने, बेस्ट सेलर रैंक। लास्ट क्लास में मैंने बताया बीएसआर क्या होता है। फर्स्ट कर मैंने ये प्रोडक्ट मैंने खोला, इसको मैं न्यू टैब में खोलूं क्लिक करके। अब इसका बीएसआर कहाँ आएगा भाई, तो मुझे बताया मेरा सारे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बीएसआर कहाँ पर होता है, वेयर इज बीएसआर, इस प्रोडक्ट का बीएसआर कहाँ होता है, कौन बताएगा मुझे, चैट में बताया सारे, मुझे चैट ओपन है, चैट में बताएं जरा आप, आंसर करें मेरे क्वेश्चन का कि इसमें बीएसआर कहाँ है, बीएसआर किसी को पता है, नहीं पता, तो बीएसआर आपके पास नहीं, लिंक में नहीं, वो तो होता है आइसन होता है, वो नहीं। यार आप नीचे आएंगे, ये नीचे आए, आप नीचे आते रहे स्क्रॉल डाउन डाउन डाउन, तो लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये देखिए लिखा हुआ है डिटेल्स में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा, इधर देखिए सारे भाई, सबका जवाब गलत है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कहाँ पर होगा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में नीचे आके होगा हमारे पास, ठीक है। अब कहाँ बीएसआर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है बीएसआर 1, ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक, इसका रैंक क्या है, 1 रैंक है, क्या रैंक है इसका 1, किस कैटेगरी में, किचन एंड डाइनिंग में, तो 1 इसका रैंक है। तो अब हम वेबसाइट पे वापस आएंगे, एवरी टूल किट, और यहाँ हम ढूंढेंगे किचन डाइनिंग कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है किचन डाइनिंग, ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है किचन एंड डाइनिंग आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें नीचे थोड़ा आना है हमने, ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली है, यहाँ लिखना है 1 आपने, इसका बीएसआर 1 है, 1 लिखा और गो पे क्लिक कर देना है, गो पे क्लिक कर देना है। तो अब ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मोर देन 106 लास्ट 30 डेज में इसको 106 यूनिट्स के सेल हुए हैं, मतलब इसकी सेल्स जो आई है मंथली 106 यूनिट आए हैं इसके, और कल लास्ट डे इसकी सेल कितनी आई है, 42 आई है, मतलब एक दिन में 42 यूनिट इसके सेल हुए हैं, और एक महीने में 106। क्योंकि ये रिजल्ट जो आ रहा है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये रिजल्ट ऑथेंटिक नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, मतलब आरजी होता है। ऑथेंटिक रिजल्ट आपने जानना है तो आपको एक और वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सी वेबसाइट है, मैंने आपको बताया लास्ट वेबसाइट हमारी ये वाली है, उसका नाम क्या है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, इस पे आपने काम करना है। ये आपका बेस्ट, मेरे ख्याल सबसे बेस्ट ये वाला है। मैं इस पे काम नहीं करता, वीए पे मैं इस पे काम करता हूँ, आपने भी इसी पे काम करना है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। अब जरा ये वेबसाइट हम खोल लेते हैं, गूगल पे जाकर लिखेंगे आप जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, जैसे मैंने लिखा ये वाला, एक मिनट वेट करें, मैं स्क्रीन फिर शेयर करता हूँ आपके साथ, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। अच्छा ये स्क्रीन शेयर हो रही है, आपने जाना है गूगल पर और लिखना है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ये लिखा हुआ आपके सामने, देखिए ये देखिए जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ये फाइल मिल जाएगी, इसमें नाम लिखा हुआ है, ये नंबर 1 पे लिंक आ रहा है इसका अमेजोन सेल्स, इस पे क्लिक करना है आपने, तो ये आपके सामने खुल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसको छोड़ दें, वो समझने की जरूरत नहीं है आपको, ये समझिए जरा गौर से आप, ये आपकी मेन चीज का काम किया आपको, ठीक है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, लिखना है क्या, गूगल पे लिखना है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। ये मैं लिंक भी आपको चैट में सेंड कर रहा हूँ, ये अपने पास आपके व्हाट्सएप पे सेव कर लें अपने पास, क्योंकि ये आपने आपका टूल खोलना होगा, ये आपका असाइनमेंट भी है, इस पे आपने काम भी करना है। ये मैंने चैट में एक लिंक दिया है, इसको अपने पास सारे सेव कर लें। ये आपने टूल खोलना है, वेबसाइट खोलनी है ये वाली, सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर। अब आपने करना क्या है, अब इसमें टूल में क्या करना, नीचे आपने आना है, यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक बीएसआर, तो यहाँ आपने बीएसआर डालना है, प्रोडक्ट आपने खोली हुई है, इसका बीएसआर क्या है, इसका बीएसआर क्या है 1, ये 1 बीएसआर आपने यहाँ डालना है, 1 बीएसआर आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या है, अमेजोन मार्केट प्लेस, कंट्री कौन सी है भाई बताओ जरा मुझे, किस कंट्री में काम कर रहा हूँ, किस कंट्री का प्रोडक्ट है ये बताया जरा मुझे, जल्दी जवाब में शाबाश, किस कंट्री का प्रोडक्ट है ये वाला, यूएस यूके, यूएस का, यूएस इसका है यूएस, तो हमने कंट्री सिलेक्ट करनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिलेक्ट कर ली। अच्छा अब हम आते हैं कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी थी भाई, कैटेगरी कौन सी थी आपको याद है, कैटेगरी कौन सी थी, किचन एंड डाइनिंग, कौन सी थी, किचन
एंड डाइनिंग, इस पे क्लिक कर दिया मैं। ठीक है, यहाँ BSR डालना है, यहाँ कंट्री, यहाँ कैटेगरी, ये चीजें डालने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है एस्टिमेट सेल्स, एस्टिमेट सेल्स, इस पे क्लिक कर देना आपने। अब ये आपको यहाँ सेल दिखा रहा है, ये बता रहा है, देखिए आप गौर से देखिए जरा, एक महीने में, एक मंथ में इस BSR पर, इस कैटेगरी पर इतनी सेल्स आती है। हम क्यों चेक करते हैं? ताकि जिस कैटेगरी में आपने काम करना है, जिस कैटेगरी में आपने हंटिंग करनी है, जिस कैटेगरी में आपने रिसर्च करनी है, जिस कंट्री को आपने लेके, जिस कैटेगरी को लेके चलना है आपने, तो उसकी पहले आप सेल निकाल लें, ताकि आपको आइडिया हो सके अगर मैं इस कैटेगरी में काम करूंगा तो मुझे इतनी सेल आ सकती है, मेरा काम चल सकता है। इसलिए हम एस्टिमेट सेल्स पहले से निकाल के रखते हैं अपने पास। ठीक हो गया? तो अब आपका जो टास्क है, जो आपका काम है, वो यही काम है आपका। आपने क्या करनी है, डिफरेंट Amazon पर जाकर आपने क्या करना है, तरीका सिखा रहा हूं आपको मैं, तरीका जरा गौर से देख लें मेरा, अगेन एक बार चेक कर ले जरा। Amazon.com की वेबसाइट पे आना है, Amazon.com की वेबसाइट पर आए और यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट सेलर, आप बेस्ट सेलर में आए, यहाँ पर बेस्ट सेलर में आने के बाद नीचे आए, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने, मैंने सिलेक्ट की, यहाँ से फर्स्ट करो होम एंड किचन सिलेक्ट कर लिया मैंने, कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया आपने होम किचन। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट अपनी मर्जी का खोल लें, अपनी मर्जी का काम करना है आपने, मेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से काम करना है। कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लें यहाँ से, एनी वन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे वो आप खोल लें। ठीक है, फर्स्ट करो मैंने ये प्रोडक्ट खोले, ये वाला, ये मैंने खोला प्रोडक्ट, न्यू टैब में खोलना है आपने, तो ये प्रोडक्ट खोल गया। अब इसका मैंने निकालना है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। कैसे निकालना है? नीचे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आना है। BSR कहाँ होता है भाई, बताइए जरा मुझे, कहाँ होता है, किस जगह मिलेगा BSR आपको? जहां पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आएगी ये वाली आपकी, जैसे कि ये आ रही है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये आ रही है, यहाँ मिलेगा BSR। क्या BSR आ रहा है? 15। कैटेगरी कौन सी है? होम एंड किचन। कैटेगरी यहाँ लिखी हुई है, कैटेगरी लिखी हुई है और ये BSR इसका, तो ये 15 डालना है वो आपने। आप उस टूल पे वापस आएंगे, यहाँ 15 लिखेंगे इस जगह पर, 15 लिखा है यहाँ पर मैंने। कंट्री सिलेक्ट की US और कैटेगरी सिलेक्ट कर ली मैंने होम एंड किचन, ये सिलेक्ट कर ली मैंने। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक कर दिया मैंने, सेल निकल जाएंगी। अब आपने क्या काम करना है? आपने एक कंट्री पे काम नहीं करना, आपने डिफरेंट कंट्रीज पे काम करना है, मतलब US UK दोनों पे काम करना है। कैसे करना है? आप UK की वेबसाइट कैसे खोलते हैं भाई? Amazon.co.uk, Amazon.co.uk, ये लिंक भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये वेबसाइट आपने खोलनी है, Amazon की वेबसाइट है, UK की वेबसाइट है ये वाली। ये चैट में अपने पास लिंक सारे सेव कर लें भाई, या कहीं भी सेव कर लें, आप अपने WhatsApp पे कर लें, कहीं भी सेव कर लें। ये वेबसाइट चैट में दी है, ये खोलनी है आपने, UK की वेबसाइट। वही तरीका, बेस्ट सेलर में जाना है आपने, बेस्ट सेलर में जाना है आपने, और कोई भी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की कैटेगरी सिलेक्ट कर, मैंने सिलेक्ट कर ली डाई एंड टूल्स, टूल्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली मैंने, डाई एंड टूल्स क्लिक किया तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आपने ओपन करना है। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट आपने ओपन कर लेना है, एनी वन। ठीक है, मैंने ये प्रोडक्ट खोल लिया, ये वाला, ये मैंने प्रोडक्ट खोला। अब इसका BSR मैंने कॉपी करना है, तो मैं नीचे आऊंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, यहाँ के मैं ढूंढूंगा इसका BSR कहाँ आ रहा है। ये आ गई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसका BSR आ रहा है, ये आ रहा है, ये रहा बेस्ट सेलर रैंक, ये आ रहा है आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है 7 को आपने क्लिक कॉपी कर लेना है, और कैटेगरी कौन सी है? डाई एंड टूल्स। तो आपने इस वेबसाइट पे वापस आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखना है? 7 लिखा आपने, और कंट्री सिलेक्ट करनी है यूनाइटेड किंगडम, UK, यूनाइटेड। अकाउंट नहीं चाहिए आपको, नो अकाउंट, फ्री में काम करना सारा, नो अकाउंट। ठीक है, अकाउंट के बगैर हम काम करेंगे, फ्री में काम होगा। और यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने डाई एंड टूल्स, ये सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ लिखा है एस्टिमेट सेल्स, इस पे मैंने क्लिक कर देना है। इसकी सेल कितनी आ रही है? 11,400 से, क्योंकि UK जो है एक छोटी मार्केट है और US जो है बड़ी मार्केट है। तो US में जो भी आप डालोगे सेल ज्यादा आएंगी आपके पास, और UK में एक छोटी मार्केट है तो सेल्स आपके पास थोड़ी कम आती है। इस तरह से आपने 5 अलग अलग BSR डालने हैं, कंट्री US और UK रखनी है, कैटेगरी चेंज करनी है, और एस्टिमेट सेल निकाल के इसके स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं आपने भाई? आपने अपने कीबोर्ड से ले लेना है, या फिर अपने यहाँ पर होता है स्नैपिंग टूल, होता है हमारे पास एक। आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर टूल आता है, स्नैपिंग टूल आता है यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्नैपिंग टूल के नाम से एक टूल होता है हमारे पास,
उससे आपने ले लेना है। एक शॉर्टकट की भी होती है, उससे ले लें आप, ठीक है ना। तो आप कोई भी ले, स्लिप एंड स्नैच नंबर, आपको ये टूल है हमारे पास, स्लिप एंड स्नैच, इससे आप ले लें। आपने स्क्रीनशॉट लेना है और वो फेसबुक ग्रुप में सेंड करना है आपने, ठीक हो गया। ये आपका असाइनमेंट होगा। आपने क्या करना है, एक्सटेंशन सारी इंस्टॉल करनी है जितनी मैंने बताई कि वीडियो के अंदर। दूसरा काम, इस टूल पे आपने आना, जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर पे आपने आना है, और यहाँ पर आके आपने डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स निकालने हैं, बीएसआर डालना है, कंट्री डालनी है, टूल कैटेगरी डालनी है, और एस्टिमेट। इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है फिर आप, ठीक हो गया। की कौन सी बता दूं, कौन सी की पूछ रही हैं आप? की तो कोई होती ही नहीं है। क्या सवाल है आपका? सवाल स्निप एंड स्नैच नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम, ठीक है। मोबाइल से पिक ले लो आप, बहुत अच्छा तरीका है, अच्छा बताया बिलाल ने। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो आप लोग, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 का नहीं, 5 का, सिर्फ 5। 3 यूएस की, 2 यूके की, 3 यूएस की अरेस्ट, 2 यूके की करनी है। शॉर्टकट की मुझे नहीं पता, आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना काम नहीं करता इसके ऊपर। हम तो स्नैपिंग टूल से काम करते हैं यहाँ पर। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर भी होता है, स्क्रीनशॉट का होता है, एक्सटेंशन भी होती है हमारे पास, वो भी कर लें आप गूगल पे सर्च कर लें, या जो इसमें लिखा हुआ ये मोहसिन खान ने, Windows+S, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए Windows+S वो भी सही होता है, स्क्रीनशॉट हो जाता है मेरे ख्याल से, मिनट में तो हो जाता है, सेंड का मुझे नहीं पता। सबको समझ आ गया भाई कि एक्सटेंशन कौन कौन सी इंस्टॉल करनी है आपने? एक्सटेंशन एक है DS क्विक व्यू, काउंट स्टॉक, हीलियम 10 को इंस्टॉल करने के बाद आपने साइन अप करना है, कीपा, स्कैन अनलिमिटेड को भी आपने। अब इसको यूज कैसे करना है देखो जरा गौर से। अब आ यूज के ऊपर। अब हम अमेजोन पर कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं, आपने अमेजोन पर कोई भी प्रोडक्ट खोला, मैं दिखाता हूं आपको। अब इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। पहला हमारा जो अब जरा सवाल आपने बंद कर दिए सारे, 2 मिनट आराम से बैठिए, 2 मिनट वेट कर लें, मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट सवाल जवाब करेंगे, लास्ट 5 मिनट। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर आ गए, आपने कोई भी प्रोडक्ट खोला अमेजोन पर, तो ये देखिए प्रोडक्ट के ऊपर एक बॉक्स आ रहा है। ये बॉक्स क्यों आ रहा है भाई? इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, देखो जरा गौर से देखो। इसमें आ रहा है आइसन, आ रहा है, ये आइसन है आपका। वेरिएशन आ रही है, कितने सेलर्स बैठे हुए? 4 बैठे हुए, और FBA कर रहा है, ये बता रहा है आपको, ठीक है। अगला देखिए, आइसन आ रहा है, वेरिएशन आ रही है, सेलर्स आ रहा है, और FBA दिखा रहा है, अमेजोन दिखा रहा है फिर, ठीक है। नीचे आए तो यहाँ पर ये आपको BSR दिखा रहा है 1, ये आइसन दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि सोल्ड बाय अमेजोन, इस प्रोडक्ट पे अमेजोन बैठा हुआ है। तो ये कौन सा टूल दिखा रहा है आपको? ये नीचे वाला काम ये दिखाता है आपको DS क्विक व्यू, और जो ऊपर वाला काम, ऊपर वाला बॉक्स है ये वाला, ये दिखाता है आपको हीलियम 10। अब किसी भी प्रोडक्ट पर आप जब आएंगे, एक बार गौर करिएगा मेरी बात को, प्रोडक्ट की तस्वीर पर आपने माउस का कर्सर लेके जाना है। किसी भी प्रोडक्ट की इमेज पर आपने ये कर्सर लेके जाना है, कर्सर लेके जाएंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने, देखें। तो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये आपको प्रोडक्ट खोले बगैर ही सबको बता रहा है। आपको BSR अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है, आपको BSR बाद में आपको यहाँ पर देखिए आ गए वाला है, यहाँ पर प्रोडक्ट का वेट आइसन सब बता रहा है आपको। तो प्रोडक्ट खोले बगैर प्रोडक्ट की मालूमात निकालने है, ये कौन सा टूल है आपका? DS क्विक व्यू। कौन सा टूल है आपका? DS क्विक व्यू। आप प्रोडक्ट को खोले बगैर प्रोडक्ट की तस्वीर पर उसकी कर्सर लेके जाओ माउस का, तो एक बॉक्स खुलेगा, तो आपको सारी मालूमात दे देगा। तो क्या बोलते हैं? DS क्विक व्यू। नेक्स्ट है काउंट स्टॉक। अब किसी भी प्रोडक्ट का आपने स्टॉक मालूम करना है। बस कर मैंने ये प्रोडक्ट खोला है, अब मैं इसका स्टॉक निकालना, मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पर एक टूल है हमारे पास, काउंट स्टॉक OS, ये लिखा है OS, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है OS, ये OS नाम से टूल है हमारे पास OS। इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको दिखाएगा कि किसके पास क्या स्टॉक है। FBA के पास कितना है, FBM के पास कितना है, अमेजोन के पास कितना है, सबका बता देगा। अभी क्या बता रहा है? टोटल स्टॉक कितना है? 1154। FBA के पास 0 है, FBM ड्रॉपशिपर जो होते हैं उनका 155 है, अमेजोन के पास नहीं है हमारे पास। तो ये दिखा रहा है कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक है। ये देखिए जरा गौर से, नीचे अमेजोन आ रहा है, अमेजोन के पास स्टॉक इतना है, अच्छा इसके पास इतना है, सेलर के पास, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है। तो ये आपको दिखाता है स्टॉक। किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक निकालना हो तो आपने एक्सटेंशन बंद कर देनी है आपने, ठीक हो गया। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, सुनिए जरा गौर से। कोई भी प्रोडक्ट आपने खोला, कोई भी प्रोडक्ट खोला, ऊपर ये एक्सटेंशन आई OS के नाम से, ऊपर टॉप पे देखें OS, इस पे क्लिक किया आपने, तो इसका स्टॉक दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट के पास इतने पीसेस पड़े हुए हैं। अब कौन कौन से पड़े हुए हैं जरा वो देख लें आप। FBA के पास नहीं है स्टॉक, होलसेल का बंदा नहीं है। FBM जो खुद काम करते हैं उनके पास इतना स्टॉक है, अमेजोन के पास इतना स्टॉक है। तो हर सेलर का ये आपको अलग अलग स्टॉक दिखा देगा आपको,
ठीक है, ये आपको हर तरह का अलग अलग स्टॉक दिखाएगा। ठीक है, अमेजोन का स्टॉक दिखा रहा है आपको ये वाला, ये इसका स्टॉक दिखा रहा है, हर तरह का अपना स्टॉक आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या दिखाता है आपको, स्टॉक दिखाता है। समझ आ गई बात। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, नेक्स्ट टूल कौन सा हमारा, हीलियम। इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, ये जो प्रोडक्ट के ऊपर जब आप प्रोडक्ट कोई भी देखते हैं तो ये प्रोडक्ट के ऊपर ये बॉक्स आ रहा है, ये वाला बॉक्स, जो प्रोडक्ट के ऊपर ये बॉक्स ये वाला आ रहा होता है, तो कोई भी कैटेगरी आप खोलते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर एक बॉक्स आता है ये वाला, ये हीलियम का बॉक्स है। ये क्या दिखाता है आपको, ये आइसन दिखाता है, वेरिएशन दिखाता है, सेलर्स दिखाता है, फुलफिलमेंट दिखाता है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको दिखा रहा होता है कि आइसन क्या है प्रोडक्ट का, इसकी कितनी वेरिएशंस हैं, कितने सेलर्स पे काम कर रहे हैं, एफबीए के एफबीएम है, अमेजोन है। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या देता है, हीलियम देता है। क्या देता है, हीलियम देता है। हर प्रोडक्ट के पहले बॉक्स आ रहा है आपके पास, तो आप प्रोडक्ट खोले बगैर आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को इतने बंदे बेच रहे हैं, इतने बंदे बेच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है, कीपा। कीपा एक एडवांस टूल है, तो कीपा के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं ना, बस करो ये प्रोडक्ट खोला हुआ है, हम नीचे आएंगे, ये देखिए ग्राफ आ रहा है, ग्राफ से ग्राफ है, सारा ग्राफ है ये वाला। ये जो ग्राफ आ रहा है कीपा दिखा रहा है, ये दिखाता है कि भाई इस प्रोडक्ट की 3 महीने पहले क्या प्राइस थी, अब इसकी क्या प्राइस है, इस पे अमेजोन है या नहीं है। तो ये आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखाता है। क्या दिखाता है, ग्राफ के जरिए आपको एक प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखाता है। इसका रैंक बीएसआर क्या था, इसकी प्राइस क्या थी, इसकी रेटिंग्स क्या थी, इसकी रिव्यूज क्या थी, ये तमाम चीजें आपको इस ग्राफ में मेंशन करता है, पुरानी पुरानी 3 महीनों की, 6 महीनों की। ठीक हो गया, तो ये क्या दिखाता है आपको, प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखा रहा होता है। नेक्स्ट टूल है स्कैन अनलिमिटेड। अब ये क्या काम करता है, अब मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट खोला, ये प्रोडक्ट खुला है, अब ये आ रहा है प्रोडक्ट का नाम, ये प्रोडक्ट का नाम है, इसको बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं, टाइटल। अच्छा, इसके नीचे लिखा हुआ है विजिट द ब्लेंडर बॉर्डर स्टोर। अब स्टोर के सामने एक निशान आ गया, निशान देखकर गौर करें जरा, अपनी स्क्रीन वगैरह जूम कर लें खुद ही बैठ के, आप लोग मोबाइल से हाथ से जूम कर लें आप लोग। ठीक है, मैंने जूम कर दिया। अब इसके सामने, एक मिनट जरा वेट करें, हाँ, एक मिनट वेट करें, मैं प्रोडक्ट को फिर चेक कर लूं। अच्छा देखिए, अब इस प्रोडक्ट के ब्रांड के सामने, इस प्रोडक्ट के ब्रांड के सामने विजिट द ब्लेंडर ये लिखा हुआ है जहां पर, इसके सामने एक निशान आ रहा है ट्रायंगल का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आईपी कंप्लेन डिटेक्टेड, इस ब्रांड पे कंप्लेन हुई हुई है, इस ब्रांड पे आप काम नहीं कर सकते। जिस ब्रांड पर ब्रांड के नाम के सामने ट्रायंगल का निशान आ जाए, उसका मतलब है उस ब्रांड पे आप काम नहीं करें, क्योंकि उस पर कंप्लेन है, उस पर बैन हुआ है। अगर आप उस पर काम करेंगे आपके लिए मसला बनेगा। जिस प्रोडक्ट के सामने, मैं एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको, मैं एक और प्रोडक्ट खोल दिखाता हूँ आपको मैं। ये एक प्रोडक्ट मैंने और खोला, ये देखिए, ये इसका नाम आ रहा है आपके सामने, विजिट द टेरो स्टोर। टेरो स्टोर के सामने क्वेश्चन मार्क देखिए आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस ब्रांड पे मतलब कोई कंप्लेन नहीं है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ये कौन दिखाता है आपको, स्कैन अनलिमिटेड। क्योंकि अमेजॉन होलसेल में या अमेजॉन ड्रॉपशिपिंग में हम लोग ब्रांड्स पे काम करते हैं, तो हम ब्रांड्स पे काम करते हैं तो ब्रांड की हम मालूमात निकालते हैं कि इस पे कंप्लेन तो नहीं आ रही। अगर कंप्लेन आ रही होती है तो इस ब्रांड पे हम काम नहीं करते। अब इस ब्रांड पे कंप्लेन है, दिखाया आपको, ये ब्रांड जो है इस पे कंप्लेन है, ट्रायंगल आ रहा है येलो रंग का, इस पे हम काम नहीं करेंगे, इस पे हम लोग काम कर लेंगे। तो इस तरह से हम ब्रांड को चेक करते हैं इस पे कंप्लेन है या नहीं। ये कौन दिखाता है आपको, स्कैन अनलिमिटेड दिखाता है। ठीक हो गया, ये सारी एक्सटेंशन थी आपकी, आपको सिखा दी सारी मैंने। ये 5 और लास्ट वाली जो है ये आपके काम की है। बाकी ये जो एफबीए टूल किट ये इतनी फायदेमंद नहीं है, मैं फिर भी एक बार दिखा रहा हूँ क्या होती है, वो मुश्किल काम नहीं है वाला। आप वेबसाइट खोलें fba.toolkit.com, आपने बीएसआर कॉपी करना है, किसी भी प्रोडक्ट का बीएसआर कॉपी करना है और उस कैटेगरी में जाके बीएसआर डालना है। फर्स्ट करो, हम इधर आए, ह्यूमन किचन में आए, यहाँ पर ये कैटेगरी है, ये बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स में डालना है बीएसआर। बीएसआर हमारा क्या है 15, मैंने 15 डाल दिया। 15 डालने के बाद गो पे क्लिक कर देना है। जब गो पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये दिखा रहा है भाई इसमें लास्ट मंथ में 63 यूनिट सोल्ड हुए हैं और कल इसकी 9 यूनिट सोल्ड हुए हैं। मतलब ये आपको क्या दिखाता है, बीएसआर के मुकाबले में सेल दिखाता है आपको, बस ये इसके काम होते हैं, बाकी कोई काम उसका खास काम नहीं है ये वाला। ठीक है, सेल देखनी है तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। सेल देखने के लिए आपको मैंने बताया था जो सबसे बेस्ट जो टूल है वो ये वाला है, सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है, ये मैंने लिंक भेज दिया चैट में, आप चेक कर लीजिएगा, आपको मैंने भेजा हुआ है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। कीपा का मैंने बता दिया, कीपा का ग्राफ चेक करते हैं। कीपा एक्सटेंशन फ्री होती है, टूल पेड होता है, एक्सटेंशन सारी फ्री है आपकी। मोहसिन खान, सबको समझ आ गया भाई,
अब असाइनमेंट क्या है, आपने तमाम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और जंगल स्काउट को यूज करना है और तमाम प्रोडक्ट्स की सेल निकालनी है, उनके स्क्रीनशॉट मुझे भेजनी है आपने। अब अपने सवाल करें आप। टूल को यूज अभी नहीं सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएं, टूल बाद में, अभी इसकी क्लास आई नहीं हमारी, जब क्लास आएगी आपको सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे, अभी नहीं, अभी एक्सटेंशन आपको है। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल मीट मल्ले को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।